हल्की धूप फैल रही है। मोहन एक पुराने खंभे पर टंगे नक्शे को देख रहा है। दादा बरामदे में चाय पी रही हैं। कहाँ खो गए हो आराम? दादा, कल रात मुझे अजीब सपना आया। वो नीली रोशनी जैसी किसी गुफा की ओर बुला रही थी। क्या तुम वो नागडूंगी पहाड़ी की बात कर रहे हो? हाँ, क्या वहां सच में वो जादुई चिराग है जो कई सालों से उस गुफा में कैद है? कहानियां तो यही कहती है बेटा, लेकिन बेटा वो रास्ता आसान नहीं है। वहां जो भी गया है आज तक नहीं लौटा। शायद किस्मत मुझे बुला रही है दादा, मुझे कोशिश करनी चाहिए। दादा चुप हो जाते हैं, फिर सिर हिलाते हैं। जाओ, पर याद रखना सबसे बड़ा जादू इंसान का दिल होता है। अगली सुबह मोहन उस चिराग की खोज में चल पड़ता है। थोड़ी आगे जाने पर एक घना जंगल, हवा सरसराती है। मोहन के हाथ में मशाल और बैग है। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलता है। कौन है वहां? एक बूढ़ा साधु निकलता है, लंबी दाढ़ी, हाथ में लकड़ी का डंडा। ओ नौजवान, इस रास्ते पर कहां जा रहे हो? नागडूंगी गुफा में कुछ तलाशने जा रहा हूं। तलाश वही सफल करता है जिसकी नीयत साफ हो। सावधान रहना, अंदर हर वो चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। साधु हवा में गायब हो जाता है। मोहन ये देख हैरान रह जाता है, लेकिन वो हिम्मत बनाकर आगे बढ़ता है। आगे पहाड़ी के बीचों बीच विशाल गुफा का दरवाजा, पत्थरों पर रहस्यमय चिन्ह बना था। तो यही है वो नागडूंगी गुफा। जैसे ही वो भीतर जाता है, एक ठंडी लहर उसके चेहरे को छूती है। गुफा की फुसफुसाहट आवाज जो खोजता है वही पाता है। मोहन के सामने 3 पहेली आ जाती हैं। मोहन थोड़ा डरता है, पर आगे बढ़ता है। आगे आते ही 3 रास्ते सामने आते हैं। ऊपर 3 निशान बने थे, शेर, बाज और सांप का। दादा कहते थे सांप के बिल में ही खजाना मिलता है, तो यही सही होगा। वो सांप वाले रास्ते पर कदम रखता है। पत्थर गिरते हैं, आवाज गूंजती है। आगे 3 और पहेली थी। एक विशाल कक्ष के बीच में एक बड़ा पत्थर और ऋषि की मूर्ति। मूर्ति कहती प्रतीत होती है, अपने मन की सुनो। फर्श पर 3 कटोरियां रखी गई थी, सोने की, चांदी की और मिट्टी की। सोना और चांदी तो हर कोई उठाएगा, पर सही क्या है? वो मिट्टी की कटोरी उठाता है। अचानक भूमि कांपने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? मूर्ति के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुलता है। कमरा नीली रोशनी से भरा है। मध्य में पत्थर का चबूतरा, उस पर रखा है धूल से भरा पुराना चिराग। मोहन धीरे से उसे उठाता है। तो ये है सदियों से छिपा हुआ जादुई चिराग। चिराग चमकने लगता है, नीला धुआं उठता है, गर्जना गूंजती है। किसने मुझे जगाया? धूल से विशाल जिन प्रकट होता है। मोहन पीछे हट जाता है। डरो मत मनुष्य, मैं सदियों से इस चिराग में बंधा हुआ था। क्या तुम वही जिन हो? हाँ, और अब जिसने चिराग उठाया मैं उसका गुलाम हूं। मोहन चौंक कर चिराग जमीन पर रखने लगता है। नहीं नहीं, अब देर हो चुकी है। जिनके चेहरे पर उदासी है। एक लालची राजा ने मुझे इस गुफा में कैद कर दिया था। मैं सिर्फ वही इच्छा पूरी कर सकता हूं जो दिल से निकले। अगर तुम्हें आजादी मिल जाए तो? वही तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। जिन अपना हाथ उठाता है। तुम्हें 3 वरदान मिलेंगे, सोच समझ कर मांगना। मोहन गहरी सोच में पड़ जाता है। पहला वरदान, मेरे गांव में किसी को दुख ना हो, सब खुश रहें। तथास्तु। सूरज की किरणें कक्ष में चमक उठती हैं। दूसरा वरदान, मेरे दादा, उनकी तबीयत अच्छी हो जाए। हो गया। तीसरा वरदान जिन उत्सुकता से देख रहा था। अब आखिरी इच्छा, क्या चाहते हो? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या मांगते?
मैं ऐसा पहले कभी किसी से पूछा नहीं, पर जवाब सिंपल है। मैं आजादी मांगता इन बेड़ियों से। चलो मांगो अपनी लास्ट और आखिरी मुराद। मैं चाहता हूं तुम आजाद हो जाओ। जिन सन्न रह जाता है। तुम मेरे लिए अपनी आखिरी इच्छा त्याग दोगे? हाँ हाँ, कोई भी इच्छा आजादी से बढ़कर नहीं है। जिनकी आंखों में चमक आ जाती है, एक तेज रोशनी फैलती है। तुमने मुझे मुक्त कर दिया मोहन। जिनकी जंजीरें टूट जाती हैं, वो पूरे कक्ष को रोशन कर देता है। जिन धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगता है। जब भी जरूरत पड़े अपना दिल साफ रखना। मैं आजाद हूं, पर तुम्हारी भलाई हमेशा करूंगा। धन्यवाद दोस्त। जिन गायब हो जाता है। मोहन गुफा से बाहर आता है और गांव लौट जाता है। दादा बाहर खड़े हैं, पूरी तरह स्वस्थ। तू सही सलामत लौट आया बेटा। सब ठीक है दादा, अब सब अच्छा होगा। वो चिराग मोहन घर में रख देता है। जादू चिराग में नहीं, इंसान की नीयत में होता है। लेकिन बदकिस्मती से वो जंगल में मिला लालची साधु मोहन के पीछे पड़ जाता है। जो काम मैं इतने सालों से नहीं कर पाया, वो काम मोहन एक दिन में कर दिया। मेरे इतने सालों का तप उसने भंग कर दिया है। मैं इस चिराग को कैसे भी करके हासिल करूंगा। मैं अपना रूप बदल कर वहां जाऊंगा। अगले ही दिन साधु मोहन के गांव में फकीर का रूप धारण कर जाता है और सबके यहां पर मांगता है, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो। मैं 2 दिनों से कुछ खाया नहीं हूं। मैं बहुत मजबूर हूं। बाबा, मेरे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही देने के लिए कुछ है। ऐसे ही साधु कई घर में घूम लिया, लेकिन उसको चिराग का कोई अता पता नहीं चला। यहां मोहन उस चिराग को देखकर सोच रहा था, क्या सच में ये मामूली चिराग है? इसमें अब कोई भी जिन नहीं है। तभी चिराग से धुआं निकलता है और अचानक एक पंख में बदल जाता है। ये कैसा चमत्कार है? इसको मामूली पंख समझने की गलती ना करना। ये एक मायावी पंख है। इससे तुम अपने गांव पर आने वाली मुसीबतों से बचोगे। इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा मैं? हमको कैसे पता चलेगा अभी मेरे गांव पर कौन सी मुसीबत आने वाली है? बोलो जादुई पंख, अभी गांव में कौन सी मुसीबत आने वाली है? ऐसा बोलते ही जादुई पंख उस फकीर की तस्वीर दिखा देता है। फकीर को देख मोहन बोलता है, ये तो साधु है। ये फकीर का रूप धारण करके यहाँ आया है। ये साधु मामूली नहीं है। इस चिराग को पाने के लिए आया है। साधु इस चिराग को पाले, उससे पहले इसका अंत करना होगा। ये सुनकर मोहन घबरा जाता है। मैं साधु का अंत कैसे करूंगा? तुम्हारे गांव के बाहर एक नदी है। उस नदी का पानी लाकर इस चिराग में भर दो और इसको रख दो। वो चिराग की तलाश में यहाँ पर आएगा और ये पानी जैसे ही उसके ऊपर गया तो उसका अंत हो जाएगा। मोहन को समझ में आ जाता है कि ये चिराग को हासिल करके इसका गलत इस्तेमाल करेगा। मोहन उस जादुई पंख की मदद से उसको एक मामूली सा चिराग बना देता है। अब ये मामूली सा चिराग है। अब साधु इसको हासिल भी कर ले तो कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो साधु पौधे के नीचे बैठ के सोच रहा था, तो वहां मोहन का दादा आता है। कौन हो तुम? मैं जंगल आया था लकड़ी काटने के लिए। मैं इस जंगल में भटक गया हूं। मोहन का दादा बहुत ही नेक दिल था। वो साधु की मजबूरी समझ के दादा को अपने घर ले जाता है। जब तक घर का पता ना चल जाए आप यहाँ पर रह सकते हैं। साधु जिस घर में आया था उस घर में मोहन का फोटो लगा था। वो फोटो देख साधु मन ही मन खुश हो जाता है। ये कौन है? ये मेरा पोता है मोहन। आप आराम कीजिए, हम कुछ खाने को लेकर आते हैं आपके लिए। साधु खुद को घर में अकेला पाकर वो चिराग को इधर उधर खोजने लगता है। उसके सामने रखे अलमारी के ऊपर वो चिराग दिखाई देता है। मिल गया, मेरे बरसों पुराना चिराग। अब मैं इस जिन की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली साधु बन जाऊंगा। साधु जैसे ही चिराग को हाथ में लेता है, चिराग में भरा पानी उसके ऊपर गिर जाता है।
और उसका अंत होने लगता है। तभी वहां पर मोहन और उसके दादा आ जाते हैं।